ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है? सो गाइज, लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे क्रॉपिंग सिस्टम के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे हम, राइट? चलिए, तो उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। और क्रॉपिंग सिस्टम को मैंने बोला था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। और देखो, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग स्कीम क्या है, ये तीनों चीज़ें पहले समझ लेंगे और फिर उसके बाद में हम क्रॉपिंग सिस्टम को डिफाइन करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले होता क्या है कि आपका क्रॉपिंग सिस्टम, देखो बेटा, याद होगा हमने पहली या दूसरी क्लास के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया था, फार्मिंग सिस्टम। याद आया? हमने पहली या दूसरी क्लास के दौरान एक फार्मिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। याद आया कि नहीं आया? क्या होता है? देखो, फार्मिंग सिस्टम एक बड़ी प्रैक्टिस होती है जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ एलाइड एक्टिविटीज़ भी क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। मैंने क्या बोला? एलाइड एक्टिविटीज़ भी क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, एलाइड में क्या क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री आएगा, डेयरिंग आएगा, ये सब कुछ आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फार्मिंग सिस्टम एक बड़ा है वर्ड है या बड़ा टर्म है, लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम एक स्मॉल टर्म है जिसके अंदर हम केवल आपका फील्ड क्रॉप को कैसे ग्रो करवाना चाहिए, उनको किस प्रकार से आप लोग ग्रो करवा सकते हो, क्या पैटर्न रहना चाहिए, क्या सिस्टम रहना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम। देखो बेटा, ये यहाँ पर टर्म जो है ना, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम, ये दोनों बड़ी कंफ्यूज करती है कि सर पैटर्न क्या रहेगा और सिस्टम क्या रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना इस बात को, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और माफ़ी चाहता हूँ कि इन दिनों ना काफ़ी दिक्कत हो रही है आपके लिए, 5-10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ें हैं ना, हमें खुद को बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा है कि सर्विसेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो पाते हैं, है ना। और जनरली बोलूँ तो इसके लिए केवल यही मिलेगा कि शायद बहाना है। बहाना कुछ नहीं होता है ना। जनरली बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ, है ना। इवन दो कि आप सोच नहीं सकते हो उससे ज़्यादा, मॉर्निंग से इवनिंग तक, लेकिन फिर भी समस्याएं रिजोल्व आउट नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में। देखिए यार, आप लोगों के लिए केवल एक पर्सन होता है जिसको अपने कॉल करनी होती है। हमारे लिए आप लोग
कम से कम कितने हो, है ना, एक बैच नहीं है, कई बैचेस हैं, हर बच्चे को रिस्पॉन्स करना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मैं आपकी मजबूरियां समझ सकता हूं कि आप लोग कई बार क्लास नहीं लगा पाते हो, रिकॉर्डेड आपको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पिछले 10 दिन से 12 दिन से नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या है कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना। अब क्या करें, उसको ना तो खुद रिजोल्व आउट कर सकता हूँ, ठीक है, इवन दो नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा अभी चल कहाँ रही है कहानी, ठीक है। किस्मत इतनी ख़राब हो गई है, अब वो कहते हैं ना किस्मत वाला दोष आ गया है 12 दिन के बाद, है ना। अब माइंड में आने लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अपनी तरफ से जितने एफर्ट लगाने थे लगा लिए, अब इसके अंदर कुछ नहीं रहा है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करना सीखो, है ना, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो जितना हो सकता है पॉसिबल करेंगे कि आपका जितना टाइमली वीडियो अवेलेबल है आपको करवा सकें, है ना। दूसरा, आपका रेगुलर क्लासेस जो है कोशिश कर रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे हो पाए आपकी, है ना, जिससे आपका हो सके, लेकिन अभी थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या ज़्यादा है और रोज़ सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सोल्व हो जाएगी, आज नहीं तो कल सोल्व हो जाएगी, कल नहीं तो परसों सोल्व हो जाएगी, ऐसा चल रहा है ना। और बीतते बीतते 12 दिन आ गए हैं, लेकिन कल अगर सोल्व आउट नहीं होता है तो कल और परसों 2 दिन मेरे पास रहेंगे, सैटरडे और संडे की वैसे छुट्टी होती है, लेकिन कल मैं आप लोगों की क्लास किसी की भी नहीं लगाऊंगा। कल मेरा यही काम है कि पहले इन समस्याओं को दूर किया जाए और फिर बाद में उन चीज़ों को देखा जाए, ठीक है। चलिए, तो कल आपका क्लासेस जो है नहीं रहेगा, लेकिन आज के लिए आप लोगों का क्लास डिस्कस करते हैं और इसमें जितने भी पॉइंट हैं उनको आप लोग पढ़कर आओगे, याद करके आओगे, ताकि अगली क्लास में हम लोग क्या कर सकें, उसको देख सकें। चलिए, तो वर्ड जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। देखो बेटा, पैटर्न का मतलब क्या है इस बात को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आपने क्रॉप्स को ग्रो करवाया होता है, क्या ग्रो करवाया होता है, क्रॉप्स को। अब एक सिंपल सी बात बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे अभी मैंने बोला कि ये 2 चीज़ें हैं, ये अरेंज्ड है आपस में, ये क्या है आपकी अरेंज्ड है। अब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, यस और नो। ये आप लोग क्या बोलते हो कि सर इसको आपने अरेंज कर दिया एक पैटर्न में, यस और नो। दूसरा, आप लोगों का मोबाइल होता है, मोबाइल में आप एक पैटर्न को ड्रॉ करते हो नहीं करते हो, जिससे क्या होता है मोबाइल आपका ओपन हो जाता है, और हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न को ही आप लोग क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, और आपका जो भी पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आपका लॉग क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका फील्ड के अंदर क्रॉप्स आप लोग ग्रो करवाते हो नहीं करवाते हो। और आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास अभी कौन सा सीजन चल रहा है, खरीफ चल रहा है, खरीफ के टाइम की 2-3 क्रॉप का नाम बताओ। राइस, कॉटन, वीट, है ना। तो ये कब की है, रबी की है, ठीक है, लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ, मेरे पास 4 एकड़ लैंड है, मेरे पास कितने एकड़ लैंड है, 4, ठीक है। 4 में से मैंने क्या किया, 2 में राइस को ग्रो करवा दिया, क्यों, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर आपका राइस को ग्रो करवा दिया। अगले में मैंने क्या किया, इस पोर्शन में कॉटन ग्रो करवा दिया, और इस पोर्शन में मैंने मेज ग्रो करवा दिया। बताइए, ये बात यहां तक आपको रिजोल्व आउट हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि कॉटन, मेज और आपका राइस 3 क्रॉप है, और तीनों क्रॉप का पैटर्न क्या है आपका, यहां पर अच्छे से आप लोग समझिए, 1 2 3 और 4। अब इसके अंदर 2 एकड़ आपने एक क्रॉप के अंडर में दिया, और 1 एकड़ आपने एक क्रॉप के अंडर में दिया, और 1 एकड़ आपका एक क्रॉप के अंडर में दिया। और अब याद करिए क्रॉपिंग पैटर्न की जब डेफिनेशन पढ़ते हो आप लोग, सर टेम्परल एंड सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप, क्या पढ़ते हो आप लोग इसको, टेम्परल एंड सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप। टेम्परल का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में। आ रहा हूं, रुको 1 मिनट, ठीक है। टेम्परल का मतलब क्या होता है, टाइम,
सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, लेकिन दोनों एसोसिएटेड किसके साथ करते हैं, टाइम के साथ। तो ये वर्ड आपका टेम्परल और सीक्वेंशियल लिखा होता है, या तो टेम्परल लिखा होगा या क्या लिखा होगा, सीक्वेंशियल। दोनों एसोसिएशन किसके साथ है, एक ही चीज के साथ है, कि हमारा सीक्वेंस का मतलब भी क्या होता है, राइस के बाद वीट, वीट के बाद राइस के बाद आपका वीट, वीट के बाद फिर आपका राइस, राइस के बाद फिर आपका वीट। ये पैटर्न आप लोग फॉलो करते हो नहीं करते हो। उसी प्रकार से हमारा टेम्परल, टेम्परल का मतलब क्या हुआ, टाइम, टाइम के बाद मतलब क्या हुआ, राइस के बाद क्या आएगा आपका वीट, रबी के बाद क्या आएगा आपका खरीफ, खरीफ के बाद क्या आएगा आपका रबी। यही तो होता है सीक्वेंशियल आपका। लेकिन यहां पर आपका एक वर्ड और होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, स्पेशियल। इसका मतलब होता है स्पेस। इसका मतलब क्या होता है आपका, स्पेस, कि स्पेस में आपकी क्रॉप को कैसे अरेंज किया है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है आपका। और अगर इसके बाद कॉटन के फील्ड में आपका मस्टर्ड ग्रो करवा दिया और राइस के फील्ड में आपने वीट ग्रो करवा दिया, ये आपका क्या हो गया, टेम्परल या सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप। और यही अरेंजमेंट जो होता है फील्ड के अंदर वो हमारा क्या होता है, पैटर्न। क्या होता है आपका, पैटर्न। बट क्वेश्चन रेज होता है कि सर फिर सिस्टम क्या है। याद होगा बेटा मैंने उस टाइम भी आपको एक वर्ड बोला था, सिस्टम का मतलब होता है क्या, कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा हायरार्की सिस्टम जिसके अंदर एक से दूसरी चीज क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। एक थिंग से दूसरी चीज क्या होती है आपकी, इंटरकनेक्टेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक पर्सन को हायर कर लेता हूं जो कि कोल को उठाएगा। अब वो क्या करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात को मेरे तक कन्वे करेगा, मेरी बात सुनेगा, मेरी बात को आपके तक कन्वे करेगा। वो हमारा क्या हो गया, कन्वेयर। एक सिस्टम के अंदर ये बात आई। दूसरा, हमने एक वेबसाइट को अरेंज किया, उस वेबसाइट के अंदर कोर्स को परचेज कर रहे हो आप लोग। तो हमने क्या किया, कोर्स के अंदर अपलोड किया, आपने क्या किया, उसको परचेज किया, आपने उस सर्विस का बेनिफिट लिया। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हमारा आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है यहां पर अगले पॉइंट के अंदर अगर हम डिस्कस करें, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अरेंजमेंट के तौर पे, तो इसके अंदर आपका कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन क्या सारी चीज मोदी जी के हाथ में है ना। बोलोगे सर अब तो मोदी जी बोल रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो वो सारे काम नहीं कर रहे हैं, है ना। उनके अंडर में मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के अंडर में फर्दर कौन है, आपके आईएएस हैं, है ना। उसके बाद आपके स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो फर्दर आपके स्टेट हेड है सीएम, और सीएम के अंडर में फिर आपके कौन है, मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स के अंडर में फिर कौन है आपका वहां पर, वही आईएएस हैं जो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, तहसील, तहसील के बाद क्या आ जाएगा, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद क्या आ जाएगा आपका विलेज। यही तो होता है, यस और नो। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम। अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करना, क्या आपका उस बेसिक स्ट्रक्चर के बिना पॉसिबल था कि सिस्टम को अरेंज किया जा सकता है, नो। बेसिक नीड क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पढ़ाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बुक्स की, कंटेंट की, ठीक है। क्या उसके बिना एक सिस्टम अरेंजमेंट हो पाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, नो। दूसरी बात, क्या यहां पर आपका ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता तो आपको पढ़ा पाना पॉसिबल हो पाता ऑनलाइन वालों, नो। दिस विल बी ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। या ये माइक अगर नहीं होता, मैं डिजिटल बोर्ड ले आता लेकिन मैं यहां पर खड़ा होकर बोलता रहता, आपको ये माइक नहीं होता तो बोल पाता क्या आपको, नहीं। ये भी क्या है, आपका सिस्टम का पार्ट है। ये हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट। क्या होते हैं आपके, कंपोनेंट। तो यहां पर वही बात है कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए, क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग जो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करते हो मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्रॉपिंग सिस्टम। बताइए बेटा समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। अब हमारा एक वर्ड और आ जाता है जिसके अंदर हम बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। स्कीम बेटा क्या होता है, देखो आप लोगों ने बहुत सारी स्कीम लगाई होंगी, लगाई या नहीं लगाई, है ना। घर पे फोन करते हो ना,
आज ना सर ने 500 रुपये मांगे, नई बुक दी है ना, सर ने 500 रुपीज़ चार्ज किए हैं, और फंडा क्या था, सैटरडे नाइट आ रही है ना, फंडा क्या था, सैटरडे नाइट आ रही है। अब डेफिनेटली कोई होगा फादर बेचारा शरीफ भोला इंसान, वो क्या करेगा, ठीक है बेटा डलवा देते हैं, है ना, कोचिंग वाले को 2 गालियाँ निकाल देगा कि रोज रोज ही फीस ले लेते हैं, और ऊपर से आपको डलवा देंगे फीस। लेकिन वहीं दूसरा क्या है, फादर है कोई मेरे जैसा, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, कोचिंग वाले का नंबर है मेरे पास, है? पूछता हूँ कहानी क्या हुई है ना, फिर वो करेगा फ़ोन हमें, क्या बोलेगा, सर बताइए 500 किस चीज़ के मांग रहे हो, मैं तो अपने हाथ तुरंत खड़े कर दूंगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बोलेगा ऐसा, तो फिर क्या हुआ, प्लान आपका फेल। लेकिन पहले प्लान क्या हुआ था, सक्सेस। तो कंडीशन दोनों ही बन सकती है, प्लान फेल भी हो सकता है और प्लान आपका सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन प्लान तो प्लान रहेगा ना बेटा, है ना। वही बात यहां पर होती है, एक लेआउट जब आप लोग तैयार करते हो, क्या यह तैयार करते हो आप, लेआउट, तो उस लेआउट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग स्कीम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को पता होगा, जब लेआउट की हम लोग बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 एकड़ लैंड है, कितने एकड़ लैंड है आपके पास, 10 एकड़ लैंड है। अब मैं प्लान तैयार करता हूँ, अच्छा प्लान क्या मैं एक दिन का तैयार कर सकता हूँ, एक सीजन का तैयार कर सकता हूँ, है ना, या एक साल का तैयार कर सकता हूँ, जितने मर्जी का तैयार कर सकता हूँ भाई। एक सीजन का भी हो सकता है कि मेरे को अभी क्या करना है इंस्टेंट, मैं आपका 2 साल का भी तैयार कर सकता हूं, अगले 10 साल का भी तैयार कर सकता हूं, लेकिन वो सक्सेस होगा या नहीं होगा इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है। दैट इज गारंटी कि मैं प्लान तैयार कर सकता हूं, मैं एक लेआउट तैयार कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने क्या किया, एक लेआउट तैयार किया, और इस लेआउट के अंदर आप लोगों ने 10 एकड़ है आपके पास, कितने एकड़ लैंड है आपके पास, 10 एकड़ है। अभी मैंने सोचा कि भाई 10 एकड़ लैंड है मेरे पास, और 10 एकड़ में मैं करूंगा क्या क्या, तो फिर मैंने मतलब स्कीम सुनी गवर्नमेंट की कि यार माइक्रो इरिगेशन स्कीम के ऊपर मुझे 50% कंसेशन मिल रहा है। इसका मतलब मैं माइक्रो इरिगेशन अगर लगा लेता हूँ, ऑलरेडी जो है वाटर की समस्या है, हम ऑरेंज को ग्रो करवा लेते हैं, और सिट्रस को ग्रो करवाने से क्या होगा, मुझे ड्रिप इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और मैं क्या करता हूँ ड्रिप इरिगेशन को लगा लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा इस बार नहीं, मैं अगले टाइम पर इसको अरेंज करूँगा। रीज़न क्या है, इस बार मेरे पास पैसे क्या है, थोड़े कम है, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मेरे 10 एकड़ लैंड से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सारी की सारी कैश क्रॉप को कोशिश करता हूं कि ग्रो करवाता हूं, या मैक्सिमम कैश क्रॉप के अंडर में एरिया कर देता हूं। रीजन क्या होगा, क्योंकि कैश क्रॉप से इनकम क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा आ जाएगी। समझ में आया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपका राइस का आपका खरीफ का टाइम है, तो मैंने क्या कर लिया, कॉटन को ग्रो करवा लिया। किसको ग्रो करवा लिया, कॉटन को, ठीक है। और कॉटन को ग्रो करवा के मैंने जो है प्रोडक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, व्हाइट फ्लाई का अटैक आपका आ गया। क्या हो गया, व्हाइट फ्लाई का अटैक आ गया। तो प्लान मेरा था कि मैं अगले साल कम से कम आपका 2 एकड़ जो है किसके अंडर में करूंगा, माइक्रो इरिगेशन के अंडर में करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास आधा पैसा आ जाएगा, आधा मेरे को कौन दे देगा, गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन बेटा मेरे कॉटन के ऊपर व्हाइट फ्लाई ने जैसे ही अटैक किया, मेरी कॉटन की क्रॉप क्या हो गई, फेल। और जैसे ही कॉटन की क्रॉप फेल हुई, मेरा जो प्लान तैयार किया हुआ था वो क्या हो गया बेटा, फेल। क्योंकि ये हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी क्लाइमेट। और हो सकता है कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे देती है, प्रोडक्शन देने के बाद क्या होगा बेटा, यहां से इनकम अच्छी खासी हो गई। तो मैंने 2 एकड़ का प्लान किया था, लेकिन मेरे पास इनकम अच्छी हो गई, तो मैंने क्या कर लिया, 4 एकड़ में जो है इसको प्लांट को तैयार कर लिया। कितने एकड़ में, 4 एकड़ में। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। कि यहां पर हमारा प्लान होता है एक लेआउट जो कि हम तैयार करते हैं, उस लेआउट के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, क्रॉपिंग स्कीम। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि फील्ड के अंदर आप लोगों ने क्रॉप को कैसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है, या आपने कितना स्पेस कौन सी क्रॉप के अंडर में रखा हुआ है, दैट इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। एंड सेकंड थिंग कि आपका वहां पर राइस और वीट के, राइस के बाद आप कौन सी क्रॉप को ग्रो करवाने वाले हो, दिस इज आल्सो ए पैटर्न।
बट हमेशा हम लोग जब भी लिखते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न नहीं लिखा हुआ होता, क्या लिखा होता है? राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। अब जब भी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा तो एक बात बताइएगा कि आपका पैटर्न को केवल फॉलो करने से क्या प्रोडक्शन हो जाता है? क्या बेटा केवल पैटर्न को फॉलो करने से प्रोडक्शन हो जाता है? नो, हमें रिसोर्सेस को भी क्या करना पड़ता है बेटा? यूटिलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? आपका यूटिलाइज करना पड़ता है, और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ही हमारा यहां पर क्या होता है? आपका क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्योंकि आप प्रोडक्शन करने की जब भी बात करोगे उसमें सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा? एनरोल करना पड़ेगा। पैटर्न इज जस्ट टू ग्रो ए क्रॉप इन ए पैटर्न, आइदर दैट इज टेम्परल और आइदर दैट इज स्पेशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइदर दैट इज टेम्परल और आइदर दैट इज स्पेशियल। तो उसको हम लोग केवल क्या बोलते हैं? पैटर्न। एंड सिस्टम इज द होल सिस्टम थ्रू दैट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेस एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज सिस्टम। या क्रॉप रोटेशन इज नोन एज टेम्परल, बिकॉज टेम्परल अरेंजमेंट मीन टाइम के अकॉर्डिंग, और रोटेशन में ही हमारा क्या? अब देखो, रोटेशन गलत हो जाएगा, रोटेशन गलत हो जाएगा, ये वर्ड आपने बहुत, क्योंकि देखो रोटेशन नहीं बोलेंगे टेम्परल अरेंजमेंट को, क्योंकि रोटेशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आप लोग रोटेशन समझते हो कि शायद राइस के बाद हम जो वीट ग्रो करवाते हैं, ऐसा नहीं होता। राइस के बाद अगले सेम सीजन में हम लोग कौन सी ग्रो करवाते हैं, दैट इज द रोटेशन। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सेम सीजन में आप अगले सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो करवाओगे, दैट इज द रोटेशन। अब राइस के बाद अगर राइस ग्रो करवा रहे हो तो आपने रोटेशन नहीं किया, लेकिन राइस के बाद अगले सीजन में आपने कॉटन ग्रो करवा दिया तो आपने क्या कर लिया? रोटेशन कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम फील्ड बट सेम सीजन बट नेक्स्ट ईयर, दैट इज कंडीशन नोन एज रोटेशन, है ना। जब आप लोग सेम फील्ड में सेम कंडीशन में अगले साल की बात करते हो तब तो हमारा क्या कहलाता है? वो सिस्टम, सॉरी रोटेशन। ठीक है, गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत यहां तक? कोई क्वेश्चन यहां पर? पक्का? ऑनलाइन वालों, महान आत्माओं, बेटा कोई डाउट है किसी का? इतना समझ में आ गया आपको? पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और स्कीम। चलिए, अब क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉरी सिस्टम को दो पार्ट में। क्या बता सकता है कोई? क्या कोई बता सकता है? टेम्परल क्रॉपिंग सिस्टम, सॉरी पैरेलल क्रॉपिंग सिस्टम एंड सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम। देखो बेटा, इसका मतलब होता है पैरेलल क्रॉपिंग सिस्टम का आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, सेम टाइम पर जब आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप को क्या करते हो? ग्रो करवाते हो। सेम टाइम पर जब आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप को क्या करते हो? ग्रो करवाते हो, वो हमारा क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? सेम टाइम पर जब आप दो क्रॉप को क्या कर रहे हो? ग्रो करवा रहे हो। एग्जांपल के तौर पे अभी आपका कॉटन है, कॉटन के इन बिटवीन स्पेस प्रेजेंट है, आप लोगों ने क्या कर लिया? बेटा लिखो मत, अभी दिखा रहा हूं आपको, पीपीटी प्रेजेंट है, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना। मैं जो चीज़ समझाता हूं ना उसको सुन लिया करो। लिखने वाली चीज़ें इतनी हैं कि सारी आपके पास प्रेजेंट है। आधों को बिलीव नहीं होता ना, क्या पता झूठ बोल रहा हो बाद में दिखे ना दिखे ऐसा नहीं है यार,
झूठ क्यों बोलेंगे? क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप हमने अभी डिस्कस किए थे, किस किस के? पैरेलल और सीक्वेंशियल। लेकिन मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग और एक वर्ड और होता है आपका सोल क्रॉपिंग। तीनों में डिफरेंस बताओ पहले तो। वो क्या होता है? ओके, सोल क्रॉपिंग। एक सेकंड ऐसे नहीं, जस्ट रेज योर हैंड। या रजत प्लीज पिक अप। ओके, एंड व्हाट इज सोल क्रॉपिंग? कोई और बताएगा? या विवेक? ओके, एनीवन एल्स? देखो बेटा, मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर ग्रोइंग ओनली ए सिंगल क्रॉप इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन ए सिंगल ईयर। क्या बोला? एक साल में केवल एक ही क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो सकता है इस साल आपने राइस को ग्रो करवा लिया, अगले साल आपने कॉटन को ग्रो करवा लिया, अगले साल आपने मेज को ग्रो करवा लिया, बट यू आर ग्रोइंग ओनली सिंगल क्रॉप इन ए सिंगल ईयर। पूरे एक साल में केवल एक ही क्रॉप को ग्रो करवाते हो। बट मोनोकल्चर क्या होता है? आप सिंगल क्रॉप ग्रो करवाते हो बट ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर सेम क्रॉप विल बी रिपीटेड सीजन आफ्टर सीजन एंड ईयर आफ्टर ईयर। दैट इज नोन एज मोनोकल्चर। वैसे इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल माइनर एक ही डिफरेंस है ना। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक सिंगल क्रॉप की और पूरे ईयर में, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंगल क्रॉप की आपका सीजन आफ्टर सीजन और ईयर आफ्टर ईयर। बट यहां पर आपका सोल क्रॉपिंग में क्या होता है? जब आप एक सिंगल वेराइटी को प्योर स्टैंड में ग्रो करवाते हो। किसको? सिंगल वेराइटी को। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा सिंगल वेराइटी की अगर हम बात करें, है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका है वीट की वेराइटी आपकी है जैसे HD 2967, ये एक वेराइटी है। दूसरी वेराइटी आपकी हो सकती है कोई भी, है ना, WH 373, है ना, ये वेराइटी हो सकती है। अब इन दोनों को आप अपने लेवल में प्योर स्टैंड में जब ग्रो करवाओगे, फॉर एग्जांपल ये फील्ड है तो इसमें केवल यही वेराइटी होगी, इसके साथ कोई और वेराइटी का मिक्सचर है नहीं होगा। दैट इज कंसीडर्ड एज सोल क्रॉपिंग। दैट इज कंसीडर्ड एज सोल क्रॉपिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्या आपका? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है बेटा? एक फील्ड में जब दो या दो से ज्यादा क्रॉप को लगाते हो, एक सीजन में, एक ईयर में, है ना, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। और लास्ट हमारा है फॉलोइंग या फैलो इन रोटेशन। जब आप खाली छोड़ देते हो लैंड को एक क्रॉप को ग्रो करवाने के बाद एक पर्टिकुलर सीजन में, वो हमारा क्या हो जाएगा? फैलो इन रोटेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां पर? चलिए
इसी के साथ यहाँ पर जो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग है, मेजर देखो मोनोक्रॉपिंग तो बेटा आपको दिख गया क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग का रीजन जानते हैं कि बेटा ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि मोनोक्रॉपिंग हमें करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके एरिया की बात करता हूं, आपको मैं चलता हूं राजस्थान में। आगे सारे पहुंच गए राजस्थान में, चले चलो क्या दिख रहा है, डेजर्ट है ना, मिट्टी 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 उड़ रही है, ठीक है। पानी दिख रहा है कहीं नहीं, है ना, पानी कहीं भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो अभी क्या करोगे, क्रॉप ग्रो करवा सकते हो, नहीं ग्रो करवा सकते। अभी क्या हुआ, मानसून सीजन आ रहा है ना, 15 जुलाई के बाद पहुंच जाता है ना इंडिया में पूरे में, तो मानसून सीजन आ रहा है। 15 जुलाई के बाद आपको दिखा क्या, रेनफॉल, आपने क्या कर दिया, सोइंग कर दी, क्या कर दी, सोइंग कर दी। रेनफॉल आएगा, मॉइस्चर अवेलेबल होगा, क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आया, मानसून खत्म, क्रॉप के लिए पानी तो चाहिए, पानी अवेलेबल नहीं है, क्या क्रॉप को ग्रो करवा पा रहे हो अभी, नो। तो आपको कंडीशंस वहां पर कहीं ना कहीं फेवर जब नहीं करती है, उस केस में आप लोग क्या करते हो, मोनोक्रॉपिंग अडॉप्ट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेस बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई वहां पर ऐसी कंडीशन, वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे लोलैंड एरिया है बिहार के अंदर में, जहाँ पर केवल आप लोग राइस प्रोडक्शन कर सकते हो, या आप मखाना प्रोडक्शन कर सकते हो। मखाना जानते हो क्या होता है, आजकल तो काफ़ी प्रिवेल भी है ये डाइट की फॉर्म में, है ना। तो वो आपका बिहार से प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये वाटर लॉग्ड कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है। कभी देखा है इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, कभी ऑब्जर्व किया है, जाके देखना, है ना। जो बिहार या फिर यूपी के स्टूडेंट है वो तो अच्छे से जानते भी होंगे इस चीज़ के बारे में, बट एटलीस्ट यू गाइज हैव टू जस्ट सी दैट थिंग, है ना, बिकॉज दिस इज़ अवर कल्चर एंड वी आर एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, है ना। आप लोग जो वीडियोस देखो बेटा, आपको एक बात मैं बताता हूँ, जब भी आप लोग यूट्यूब पे होते हो, फेसबुक पे होते हो, इंस्टाग्राम पे होते हो, देखो इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, आपको पता है। इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन क्रांति लेके आ सकती है ना। आईटी जो सेक्टर है ना हमारा, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कब होगा, जब हम इसका सही यूज़ सीख जाएंगे। हम यूज़ किस लिए करते हैं आजकल, फ्रेंड बनाने के लिए। हम यूज़ किसके लिए करते हैं आजकल, टाइम पास करने के लिए, कि अभी चल रही है, एक रील आ गई, दूसरी रील आ जाएगी। देखो बेटा, आपको लगता होगा कि आप उस चीज़ को फ्री में एक्सेस कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें आपका टाइम कितना स्पेंड हुआ है ना। आप कई बार ना, मैं बताता हूँ आपको, एक रील देखना स्टार्ट किया था, बट फ्रॉम 1 यू विल गोज टू अप टू 100। फॉर एग्जाम्पल 1 रील वॉज 30 सेकेंड, सो यू हैव वेस्टेड 3000 सेकेंड। एंड व्हाट डज इट मीन, 50 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा आपका स्पेंड हो चुका है। अब समझ में आएगा ये बात। कभी जब कैलकुलेशंस आप लोग करते हो, अब ना आप लोग जैसे कैलकुलेशन की बात करता हूँ ना, तुम कई बार क्या करते हो, तुम इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन करते हो। अच्छा इनके पास कितने बच्चे हैं, 2000, अच्छा 10,000 एक बच्चे से फीस लेते हैं, 2 करोड़ कमा रहा है मास्टर तो, मास्टर तो 2 करोड़ कमा रहा है भाई, होता है ना ऐसा है, ये चीज़ होती है। लेकिन समझना चाहिए खर्चा क्या आता है, कुछ भी तो नहीं आता है? बिजली का बिल दे दिया 5,000 आता होगा, है हो गया, और क्या होता है ना। लेकिन समझना चाहिए यहाँ पर, वो कैलकुलेशन करने की बजाय ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। आपका माइंड जो होता है ना, अब फॉर एग्जांपल तुम लोग लगातार रील देख रहे हो, उसकी बजाय जब भी आप लोग यूट्यूब पे जाते हो, है ना, इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं कि लोगों ने अपनी नॉलेज फुल इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। अरे कुछ नहीं देख रहे हो तो खाना बनाना सीख लो एटलीस्ट। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है खाना बनाना, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अरे यार ये कौन करेगा, ट्राई तो करके देखो। 1 बार खराब बनेगा, 2 बार खराब बनेगा, 4 बार खराब बनेगा, हैं। थॉमस एडिशन को जानते हो, बल्ब बनाया था, कितनी बार फेल हुआ था, 100 बार, है ना। 99 टाइम फेल हुआ था, लास्ट में 100 टाइम वो क्या हुआ था, पास हुआ था।
तो अगर वो सोच लेता 99 के ऊपर कि अब मैं नहीं करूंगा, आज बल्ब होता? नो नो। लेकिन उसने 100वीं कोशिश की, है ना। कई बार हम उस जगह पे छोड़ रहे होते हैं किसी भी चीज को जब वो टाइम पीक पे होता है हमारा। स्ट्रगल करना पड़ता है बेटा, हर चीज के लिए करना पड़ता है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी वो चीज है जो आपको रियल में फैक्ट में पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको कहानियां वो बड़ी बड़ी बता दूं जिसके पता नहीं क्या क्या, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप रियल अपनी वैल्यू को समझ जाओगे ना, तब समझोगे इस चीज को। अपनी वैल्यू को समझना स्टार्ट करो। हम अपनी ही वैल्यू नहीं समझते हैं। हम जैसे ही कहीं किसी के पास जाते हैं ना, हम सोचते हैं ये तो पता नहीं कितना बड़ा तोप खान है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप में से ना बहुत सारे बच्चे, आपको बिलीव नहीं करोगे, लेकिन कई बार ना मतलब इवन दो एक मैसेज आता है कि सर आप हमारे लिए भगवान हो, ये वर्ड जैसे मैं सुनता हूं ना, मैं कभी किसी के वापस ये वर्ड रखता ही नहीं हूं ना। मैं खुश होता हूं, मैं इस वर्ड को देखकर दुख हो जाता हूं कि अगर मेरे जैसा इंसान बन जाता है ना भगवान, तो डेफिनेटली फिर तो भगवान कोई भी बन सकता है। क्यों? रीजन क्या है? हम एक छोटी से एहसान के बदले एक अगले इंसान को बहुत बड़ा भगवान मान लेते हैं। डेफिनेटली टीचर जो है वह अच्छा आदरणीय होना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, अच्छी बात है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, अच्छा हो बुरा हो बाद की बात है। आपका धर्म क्या है? अपने, है ना, स्टूडेंट के जो धर्म है उसको निभाना। लेकिन इस हद तक मत मतलब ब्लाइंड बिलीव करो कि आपको समझ में ही ना आए कि उसकी गलतियां क्या है। समझ में आ रहा है? इवन दो जब मैं गलतियां करूंगा ना, तब भी आप मुझसे कुछ बोल नहीं पाओगे अगर आपने मुझे वो मान लिया। तो आप जब गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलना स्टार्ट करो कि सर दिस इज रॉन्ग। चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं और दुनिया का कोई और इंसान भी क्यों है, चाहे वो मोदी भी क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि गलत का मतलब क्या होता है बेटा? गलत। और सही का मतलब क्या होता है बेटा? सही। ये जिंदगी में जिस दिन सीख गए ना, कभी मात नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे जिंदगी में। और सीखना चाहिए इस बात को, और ये नीड है प्रेजेंट टाइम की। ठीक है बेटा? तो ये जरूरी है, ये टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट करो आप लोग। सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है ना। कई बार हम किसी दोस्त के एहसान के तले बहुत बड़े दबे होते हैं। उसने 100 रुपए दिए होंगे, उसने 1000 रुपए दिए होंगे कभी, और हम उस एहसान के बदले इतने 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 गलत काम कर देते हैं कि जो हम सोच नहीं सकते हैं, जो हमारे मन नहीं करते कभी करने का। लेकिन जिस दिन ना बोलना सीख गए ना आप, आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे 5 मिनट के इसी चीज के अंदर आपको केवल यह समझ में आनी चाहिए कि आपको ना कहां बोलना है, आपको अपना टाइम कहां यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए क्योंकि आप अपने टाइम की कीमत को समझ सको। ठीक है ना? कई बार आपने बोलते हुए सुना होगा टाइम बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत बड़ा बलवान है। ये इसीलिए बलवान है क्योंकि इस 1 घंटे में आपने रील देखी है 100। कितनी रील देखी है? 100। और 100 रील देखने की बजाय अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ लेते, एक क्वेश्चन आपके खाते में ऐड हो जाता। समझ में आ रहा है बेटा? तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग YouTube पे जाते हो, जब भी आप लोग Facebook पे जाते हो, जब भी आप लोग Instagram पे जाते हो, सब चीजों के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। केवल 2-4 अच्छे ग्रुप को ढूंढिए। ग्रुप मतलब क्या होते हैं? जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है, जिनके ऊपर केवल अच्छी इंफॉर्मेशन आती है। आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। बट कभी भी उसके अंदर एंगेज्ड मत हो जाइए जब उसके ऊपर घुस जाते हो। टाइम लिमिट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस टाइम में डेफिनेटली ये मुझे देखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मूवी देखना चाहते हो, मूवी देखिए, एक दिन पूरा निकाल लीजिए मूवी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने लेवल पर जो आप टाइम डिसाइड करते हो उस टाइम पर, किसी के कहने पे नहीं, किसी के सोचने पे नहीं, वरना आपका हालात बुरा होगा। ठीक है? मैं आपको 3 चीजें बोलता हूं। पहला, केवल बिलीव कर लो कि कंटेंट आपके पास बहुत बढ़िया है, फॉरमोस्ट कंटेंट है। अभी थोड़ा सा कंटेंट आपका ब्रीडिंग का रहता था, वो भी इंप्रूव होके कल तक आ जाएगा। हो गया कल्याण? दूसरा, आपका फिशरीज का कंटेंट थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था, वो भी इंप्रूवमेंट होके कल तक आ रहा है। तीसरा, आपके क्योंकि देखो जहां पर कमी है ना बेटा, वो हमें क्या करनी चाहिए? एक्सेप्ट, जिससे क्या होगा? इंप्रूवमेंट। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो इसीलिए
हॉर्टिकल्चर के कंटेंट में हमारे बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, मैम ने एफर्ट किए ना, बहुत अच्छे एफर्ट किए, और अभी प्रेजेंट टाइम में हॉर्टिकल्चर का पूरा कंटेंट आपके पास है। समझ में आ रही है मेरी बातें? क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है ना। पिछले 2-3 साल से सिस्टम चल रहा था, लेकिन वही हॉर्टिकल्चर के नोट्स पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, सिस्टम डेवलप हुआ, नई चीज आपके सामने आई। गॉट द पॉइंट और नॉट? वही चीज है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ थोड़ा सा बदलाव लेके आना पड़ेगा। तो आप भी लेके आ सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, 2020 का जो साल था उसमें केवल और केवल मैंने पूरे साल में 80 बच्चों को पढ़ाया है। पूरे साल में 80 में से 5 से 6 बच्चे बिल्कुल फ्री थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे 5,000 में थे, कुछ 6,000 में थे, कुछ 8,000 में थे, 1-2 बच्चे 10,000 में भी थे। अब लास्ट में फॉर एग्जांपल करके भी देख लीजिए, ऑन एन एवरेज 8,000 लगा लीजिए सभी 80 बच्चों की, कितने बनते हैं? 6.5 लाख भी बनते हैं। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको छोटी सी, लेकिन अगर आप रेंट पे करने की बात भी आओगे तो आपका उस टाइम, अभी तो 45 प्लस 5 50 और बिजली अलग हो जाती है, लेकिन उस टाइम केवल क्योंकि कोरोना का टाइम था 30,000 हम लोग पे कर रहे थे। पूरे साल के अंदर कितना हुआ? 3,60,000 केवल रेंट पे किया जा रहा था। आपके पास नोट्स भी गए होंगे, क्लासेस के लिए जूम को भी परचेज किया हुआ होगा, एप्लीकेशन की भी कॉस्ट होती है, वेबसाइट की भी कॉस्ट होती है, डिजाइनर की भी कॉस्ट होती है, टीचर की भी कॉस्ट होती होगी। समझ में आई मेरी बात? लेकिन 1 साल कैसे निकला होगा, 1.5 साल कैसे निकला होगा, आप उस चीज को समझिए, है ना। मैं यहां पर कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं सुना रहा हूं कि एक सूरमा आया उसने कुछ किया, नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बेसिक कहानी बता रहा हूं जिसको मैंने आपको सामने डेवलप किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, 1-2 बच्चे हैं जो मेरे को 2 साल से कम जानते हैं, उनको पता है इस कहानी के बारे में। तो एटलीस्ट अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो बेटा। लेकिन मैंने किया कुछ नहीं, जस्ट एक चीज थी कि करना है। गालियां बहुत सुनी है मैंने, लेकिन डेवलपमेंट कब होगा? जब आप खुद स्टार्ट करोगे, आपके करने से होगा। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। रात को जागे भी हैं, आज भी जागना पड़ता है, सुबह टाइम से खड़े भी हुए हैं। रात को 2 बजे भी जागता हुआ कई बार मिल जाता हूं, और सुबह आजकल तो 7:30 क्लास होती है तो वो भी लेनी पड़ती है, और उसके बाद तो सोना आपको पता है, उसके बाद तो जानते ही हो लगातार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऑफलाइन वाले बता दें कितना सो के आया था, है ना। मॉर्निंग में आने के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता, और अभी अगर 7:30 बजे आ गया था तो यहां से मैक्सिमम है 10 बजे के करीब जाऊंगा मैं, 10-11 बज जाएंगे। तो आप लोग ये सोच के देखिए कि अगर एक कमाने की चीज आती है तो कब कमाया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं इस बात को? क्योंकि बेटा आपका YouTube जो है ना, आपको लगता है कि फ्री है, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है, बहुत बड़ा टाइम। हम लोग क्या करते हैं, आज कट ऑफ क्या रहा, आज ये क्या रहा, आज ये क्या रहा। आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में पूछना है कि एग्जाम सर क्या उसका रहा, आप मुझे क्वेश्चन ला के दो, क्वेश्चन को डिस्कस मैं करूंगा, और वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। 1 दिन के बजाय 4 दिन लग सकते हैं। आप मुझे कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है कि सर ये मेरा सिलेबस है, मुझे बताओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आपके क्वेश्चंस के लिए वादा करता हूं कि चाहे मेरे को कहीं भी कुछ करना पड़े, जितने भी बढ़िया क्वेश्चन बनाने पड़े, लेकिन बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? फूटना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? है ना, ये बहुत जरूरी है। जब तक फूटोगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, आपको कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, सारे लोग वीडियो ऑन करना जरा एक बार। कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, पता तो चले। बहुत बढ़िया। गौरव प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो देखो सिंपल सा फैक्ट है कि आप लोग अपने आप के ऊपर फोकस करो, है ना, तब जाके ये कुछ हो पाएगा। और 2 क्लासेस है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी क्लास को केवल लगा लो बस, और 15 मिनट क्या कर लो, रिवाइज। ये तो आपका कहीं नहीं जाएगा, ये तो मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है? गॉट द पॉइंट और नॉट? सो प्लीज, मैं बात कर रहा था यहां पर क्रॉपिंग सिस्टम की, और क्रॉपिंग सिस्टम में मैंने बोला मोनोकल्चर। मोनोकल्चर के लिए मैंने बोला कि हम मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कंडीशन जो होती हैं क्लाइमेट की, वो हमें अलाउ नहीं करती है मोर देन 1 क्रॉप ग्रो करवाने के लिए, ठीक है? मेजर जो रीजन होता है मोनोक्रॉपिंग का क्या होता है, वो यही होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं 2 क्रॉप को क्या करूं, मिनिमम ग्रो करवाऊं। दूसरी बात आती है आपकी यहां पर किसके रिलेटेड, मोनोक्रॉपिंग के बाद। अब देखो मोनोक्रॉपिंग में सारा लिखा हुआ बेटा, एडवांटेज क्या है? एक तो सबसे पहले आपको केवल एक ही टाइप की मशीनरी को यूज करना पड़ेगा, बार बार मशीनरी को क्या नहीं करना पड़ता, चेंज नहीं करना पड़ता। दूसरा डिसएडवांटेज क्या क्या है आप लोग जानते हो, अगर सिंगल क्रॉप बार बार फील्ड में ग्रो हो रही है तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस। डिजीज का अटैक क्या होना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है? उसी के साथ अगर हम अब यहां पर क्वेश्चन जो आएगा ना, वो यहां से आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से आएगा। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव। देखो इंटेंसिव का याद है ना, हम लोग फील्ड में क्या करते हैं, ज्यादा इनपुट अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका एग्जांपल होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या रहता है, आप लोग यहां पर फील्ड के अंदर क्रॉप को ग्रो करवाते हो, और आप जब क्रॉप को ग्रो करवाते हो तो उसमें से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए मैक्सिमम क्या करते हो, आप इनपुट अप्लाई करते हो। करते हो कि नहीं करते हो बेटा, करते हो। अब यहां पर जब मल्टीपल क्रॉपिंग की बात आती है तो पहला हमारा वर्ड आता है पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या आता है वर्ड आपका, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग में जब आप लोग यहां पर सिस्टम देखोगे तो पहला सिस्टम क्या है आपका, मिक्स क्रॉपिंग। पहले इनको लिख लो, लिखो आप लोग इस वर्ड को, मैं आपको सारे नोट डाउन करवा लेता हूं। इसको ये मत लिखना पूरा, केवल क्या लिखना है आपको, इस पहले ये हेडिंग बनाओ, मल्टीपल क्रॉपिंग, और मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर यहीं पे बना देता हूं, हेडिंग क्या डाल दो आप ये लोग यहां पे, सबसे पहले पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, और पैरेलल में पहला है क्या है आपका, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये चार्ट आप लोग बना लो ताकि ये चार्ट से आप लोगों को रेगुलरिटी रहेगी, याद रहेगा आपका, ठीक है? तो पहला क्या हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर में पैरेलल, और पैरेलल के अंडर में पहला क्या हुआ, मिक्स हो गया। उसके बाद आपका अगला अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, मिक्स ये कुछ मत याद रखना, मैं अभी आपको बताता हूं पूरा आपका। मिक्स क्रॉपिंग जो है वो आपका फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है? किस किस में, मिक्स क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, गार्ड क्रॉप और ऑगमेंटिंग क्रॉप। देखिए मैंने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, मिक्स क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, गार्ड क्रॉप एंड ऑगमेंटिंग क्रॉप। गॉट द पॉइंट? ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसके अंदर पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग का पार्ट आ गया। उसके बाद आपका यहां पर अगर हम देखेंगे तो अगला पार्ट होता है मिक्स क्रॉपिंग के बाद इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है आपका, इंटरक्रॉपिंग। लिख लो इसको, इंटरक्रॉपिंग लिख लिया। चलो आगे। अब देखो इंटरक्रॉपिंग के अंडर में हम लोग जब बात करेंगे, ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएंगे। इंटरक्रॉपिंग में फर्दर फिर डिवाइडेड होता है पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग और मिक्स इंटरक्रॉपिंग। लिख लो, समझा दूंगा अच्छे से, डोंट वरी, वहीं पर पड़ा हुआ है ना, लिख लो पैरेलल, कंपेनियन और मिक्स इंटरक्रॉपिंग, जल्दी से लिखो।
और कुछ नहीं लिखना, केवल इसको लिखना है, बाकी सारी कहानी अच्छे से समझाता हूं पूरा का पूरा। हो गया? ओह, और इसके अंदर जब हम बात करते हैं 4 टाइप ऑफ मिक्स इंटरक्रॉपिंग, हमने क्या बोला, ये रहा मिक्स इंटरक्रॉपिंग। ये मिक्स इंटरक्रॉपिंग फिर डिवाइडेड होता है कितने में? रो इंटरक्रॉपिंग, पैच इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग और आपका रिले इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग, पैच इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग और रिले इंटरक्रॉपिंग। देखो जब करवाऊंगा तो आपके सामने ये चार्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए आपका चार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन की बजाय 2 दिन, 2 दिन की बजाय 3 दिन लग जाए, कोई समस्या नहीं है, बट आपको क्या आना चाहिए, समझ। नेक्स्ट है आपका रिले क्रॉपिंग। क्या है आपका रिले क्रॉपिंग? तो हमारा ये तीसरा टाइप है रिले क्रॉपिंग। किसके बाद तीसरा टाइप है? इंटरक्रॉपिंग के बाद। और इसके बाद आपका लास्ट आता है क्या, एले क्रॉपिंग। क्या आता है आपका, एले क्रॉपिंग। और सॉरी, एले के बाद एक और है मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। आपने देखा होगा जब डिफरेंट हाइट की क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या रहता है आपका मल्टी स्टेरॉइड, ठीक है। और मल्टी स्टेरॉइड के बाद अब आपका याद आ गया, एक तो था पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरी साइड और लिखी है अभी, वो है क्या, सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या लिखिए, सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। लिखो बेटा जल्दी से, लिख लिया, यस और नो? अब सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे। सीक्वेंशियल के अंदर दूसरा, पहला टाइप है सीक्वेंस क्रॉपिंग, दूसरा टाइप है रैतून क्रॉपिंग। बस इतना ध्यान कर लेना, पहला है सीक्वेंस क्रॉपिंग, दूसरा है रैतून क्रॉपिंग। कर लिया कि नहीं कर लिया ये बताओ पहले, हो गया? देखो बेटा, यहां पर हमने क्या बोला, अब इसको ना प्लीज इसके अकॉर्डिंग रट्टा मत मारना, मैं जो आपको समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग समझ लेना, वरना पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे, कभी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? चलिए, तो यहां पर आपका जब भी हम लोग बात कर रहे थे कि सर मिक्स क्रॉपिंग, अब बेटा कुछ तो हमने पर्पज के बेस पे, कुछ हमने उनके पर्टिकुलर फंक्शन के बिहाफ पर हमने क्या कर लिया, उनको अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। एक्चुअल में जो टाइप था वो पहला यही था मिक्स क्रॉपिंग, दूसरा ये था इंटरक्रॉपिंग, तीसरा था आपका रिले क्रॉपिंग और चौथा था आपका यहां पर एले क्रॉपिंग और पांचवा था आपका मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। ठीक है, ये 5 ही टाइप थे एक्चुअल में। तो बाद में ये जो टाइप होते हैं ना, ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता, ये जस्ट हमने क्या कर लिया, अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ, इनको डिवाइड किया हुआ है, या फिर क्रॉप के आपस में फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ, इनको डिवाइड किया हुआ है। जरा यहां पर इंटरक्रॉपिंग वाले टाइप बताना मेरे को एक बार फिर से याद करना आप लोग। अब इंटरक्रॉपिंग के अंदर में पहला क्या है आपका, क्या है इंटरक्रॉपिंग में? हो गया, हो गया, हो गया, मिक्स के टाइप रो, पैच, स्ट्रिप, रिले।
यही है। ओके, अब देखो देखो बेटा, मिक्स क्रॉपिंग जो था ना वो ऑलरेडी वर्ड था, लेकिन हमने क्या किया यहां पर मिक्स क्रॉपिंग के अंदर भी मिक्स क्रॉपिंग अलग से लिख दिया। इसका मतलब है कि हम यहां पर सीड को आपस में मिक्स करके फिर उसको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। इसका मतलब इनका आपस में कोई भी रो पैटर्न नहीं होता है। समझ में आ गया? रो पैटर्न नहीं होगा तो क्या हमारा स्पेस मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और ये खासकर ब्रॉडकास्टिंग जो होता है उसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। किस में करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। और स्पेसिफिकली ये क्लोज स्पेसिंग क्रॉप में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और स्मॉल सीडेड क्रॉप में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। मैंने बोला था ना कि या तो क्रॉप की कंडीशन के अकॉर्डिंग या उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा बेटा, कंपेनियन यहां भी आ गया और कंपेनियन यहां भी आ गया। और ये पैरेलल जो है वो हम पहले भी पढ़ रहे थे कि ये हमारा पैरेलल के अंदर पैरेलल आ गया। पैरेलल का मतलब और कुछ नहीं है कि सेम टाइम पर आपकी दो क्रॉप को क्या करवाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो यहां पर ये और ये इनका मीनिंग ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका सेम ही होता है, कोई अलग डिफरेंस नहीं होता। लेकिन ये जो कंपेनियन वर्ड है ये क्या बोलता है, कंपेनियन बोलता है कि जब दो लोग आपस में दोस्त होते हैं, दो लोग आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको हम लोग जब ग्रो करवाते हैं वो हमारा क्या होता है, कंपेनियन। मतलब इंटरक्रॉपिंग में हम लोग इसको, मिक्स क्रॉपिंग में कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो कंपेनियन यहां भी आ गया और कंपेनियन यहां भी आ गया। यहां बोल रहा है कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहां बोल रहे हैं कि कोई पैटर्न आपको फॉलो कर रहे हो तो इसलिए मैं यहां पर आपका आ गया। लेकिन बात इनकी सेम ही होती है, बात में कोई डिफरेंस नहीं होता। सेम वर्ड ये निकाल कर लेके आते हैं कि दोनों आपस में क्या है, फ्रेंड है। एग्जाम्पल लिखना कंपेनियन क्रॉपिंग का, बार बार आता है आपका सोरगम प्लस लोबिया, सोरगम प्लस लोबिया। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा इसका होता है बरसीम प्लस ओट, बरसीम प्लस ओट। क्वेश्चन उठता है कि सर ये हेल्प कैसे करेंगे एक दूसरे की। देखो लोबिया एक क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, ये नाइट्रोजन फिक्स करेगी और किसको मिलेगा, सोरगम को। सोरगम एक स्टेडी प्लांट है, मतलब एक जो लॉन्ग हाइट तक जाता है, लेकिन लोबिया ट्रेलिंग प्लांट है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्ट की। तो सपोर्ट कौन देगा, सोरगम। सोरगम सपोर्ट देगा, लोबिया नाइट्रोजन देगा। दोनों की हेल्प हुई कि नहीं हुई। दूसरा है बरसीम प्लस ओट। जब इनिशियल स्टेज में बरसीम ग्रो करता है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, शेड की रिक्वायरमेंट होती है। और शेड कौन देता है, ओट। लेकिन बरसीम क्या है, नाइट्रोजन आपकी फिक्सिंग क्रॉप है, यानी कि लेग्यूम क्रॉप है। तो यहां पर आपका नाइट्रोजन किसको मिलेगा, ओट को, लेटर स्टेज में। इसलिए दोनों की हेल्प क्या हुई, एक दूसरे की हो गई। हुई कि नहीं हुई बताओ पहले, हुई। एग्जाम्पल के तौर पे बरसीम और आपका ओट है, तो इसमें हमें रो प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, रो अरेंजमेंट नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा इसके अंदर। लेकिन जब सोरगम और लोबिया को ग्रो करवाया जा रहा है तो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, पैटर्न फॉलो करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कर लेंगे तो वो आपका इंटर का पार्ट आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो किसका पार्ट आ जाएगा, मिक्स का। ये ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। मिक्स और इंटर क्रॉपिंग अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो उनके अकॉर्डिंग सेम होता है। कभी भी एक प्रोफेसर से जाके पूछोगे, अच्छे प्रोफेसर से, वो बोलेगा कोई दोनों में खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को हमने अपनी यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। बाकी इसके अंदर कोई एग्जैक्ट डिफरेंस आपका नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी आपकी बाद में देखने को मिल ही जाएगी। समझ में आ रहा है, यस और नो। चलिए अब हमारा यहां पर है गार्ड क्रॉपिंग। गार्ड का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, जब आप एक क्रॉप को जो कि ज्यादा हाइट की क्रॉप है उसको सराउंडिंग में ग्रो करवा रहे हो, वहां पर वो किसका पार्ट आ जाएगा, गार्ड का। और अगला है आपका ऑगमेंटिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपका ऑगमेंटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब मल्टी स्टेरॉइड पढ़ोगे तो इसमें आपका आता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। ठीक है, यहां पर आपका पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, इसके अंदर ऑगमेंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जब दोनों क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है तो दोनों क्रॉप का आपका यहां पर जो मेन क्रॉप होती है उसका यील्ड में ये क्या कर रहा है, सब क्रॉप एड ऑन कर रही है। मेन क्रॉप के यील्ड में सब क्रॉप क्या कर रही है, एड ऑन कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप लोग बोलोगे, चलो एक बात बताता हूं, अच्छा क्या मस्टर्ड का जो यूज है वो सेम यूज आपका
पी का हो सकता है? क्या मस्टर्ड का जो ऑयल कंटेंट निकालते हैं वो पी का ऑयल निकाल सकते हो आप लोग? नहीं। तो बेटा यहां पर एक बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि जब भी आपकी मेन क्रॉप की यील्ड में कोई दूसरी क्रॉप यील्ड ऐड कर रही है, इसका मतलब दोनों का सेम क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए। दोनों का पर्पस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया यहां पर ऑगमेंटिंग का एग्जाम्पल लिया, बरसीम प्लस मस्टर्ड। बोलोगे सर इनका भी तो डिफरेंट पर्पस होता है, सेम नहीं होता। लेकिन क्या मैं मस्टर्ड को एज ए फोडर क्रॉप ग्रो करवा सकता हूं? यस। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि बरसीम जो होती है उसकी पहली कटिंग में वो यील्ड ज्यादा नहीं देती है, इसलिए जो ऑगमेंटिंग वर्ड है वो खासकर फोडर क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। और इसमें हमेशा दो आपका ऐसी क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है जिनको फोडर पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं? ग्रो करवाया जाता है। और जैसे कि यहां पर चाइनीज केबेज और मस्टर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? चाइनीज केबेज और मस्टर्ड। चाइनीज कैबेज और मस्टर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये दोनों भी एग्जाम्पल आपके किसके हो सकते हैं? ऑगमेंटिंग क्रॉप के हो सकते हैं। अब बताओ ऑगमेंटिंग वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक मेन क्रॉप है, एक सब क्रॉप है, लेकिन मेन क्रॉप की क्या हो रही है? इसमें यील्ड इंक्रीज हो रही है। और याद रखना जब सिनर्जेटिक वर्ड पढ़ते हो इसमें बोलते हैं कि आपकी यहां पर टोटल यील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फील्ड में से टोटल यील्ड क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर रिले क्रॉपिंग यहां लिखा है, रिले क्रॉपिंग यहां लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज है, सेम वही बात है। ठीक है, बस ये इंटरक्रॉपिंग का ही पार्ट होता है, इसलिए यहां पर भी लिख दिया। और वैसे हमने यहां पर भी तो क्या बोला हुआ था? पैरेलल आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो इसलिए आपका यहां भी आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आई ये बात आपको? यस और नो? अरे यस और नो? अब रिले क्रॉपिंग होती क्या है? जब आप एक क्रॉप के हार्वेस्टिंग से पहले, क्या बोला मैंने? ये पहली क्रॉप है, ये दूसरी क्रॉप है, आपकी एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले आपने क्या कर लिया? दूसरी क्रॉप को ग्रो करवा दिया। ये हमारा क्या होता है? रिले क्रॉपिंग होता है। क्या होता है आपका? रिले क्रॉपिंग होता है। दूसरा यहां पर है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग होता है, एक एवेन्यू क्रॉपिंग होता है। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है बेटा, जब आप फील्ड में कोई भी क्रॉप को ग्रो करवाते हो तो उसको आप वहां पर ट्रीज की रो के बीच में ग्रो करवाते हो। कहां पर ग्रो करवाते हो? ट्री की रो के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये ट्री की क्या है? रो है। ये ट्री की क्या आपकी? रो है। और इसके इन बिटवीन में आप लोग क्या कर रहे हो? क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो, है ना? ये इन बिटवीन में आप लोग क्या कर रहे हो? क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो। तो ये ऐसे रिजेंबल होता है जैसे कि एक वे है, एक रास्ता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपका एले क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एले क्रॉपिंग। और एवेन्यू क्रॉपिंग क्या होती है? जब आप रोड की साइड में प्लांट को ग्रो करवाते हो, चाहे वो फील्ड की रोड है, चाहे वो आपकी मेन रोड है, आप जब फील्ड की साइड में कोई प्लांट को या ट्रीज को ग्रो करवाते हो, दीज आर नोन एज एवेन्यू क्रॉप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखें तो आपका है मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। जब आप डिफरेंट हाइट की क्रॉप को ग्रो करवाते हो, जब आप लोग क्या करते हो? डिफरेंट हाइट की क्रॉप को करवाते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। देखो बेटा, मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है यहां पर अच्छे समझिएगा। मतलब आप अलग अलग हाइट की क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहां पर क्या, जैसे आपका बनाना हुआ, बनाना के साथ आपका कोकोनट हुआ, कोकोनट के साथ आपका यहां पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है? डेट पाम हो सकता है। और यहां पर प्लस में आपका क्या आ जाएगा? पाइनएप्पल भी आ सकता है, या फिर आप लोग यहां पर एक जो है टर्मेरिक भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट सैड लविंग प्लांट कौन सा होता है? टर्मेरिक, है ना? चलिए, तो यहां पर ये सारी क्रॉप क्या है? अलग अलग हाइट की है, इनको आपस में क्या कर दिया आपने? ग्रो करवा दिया।
अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक और भी हो सकता है, शुगर केन प्लस पोटैटो। ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिफरेंट हाइट की क्रॉप, ठीक है, मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग का। इसके अंदर वर्ड पढ़ते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझते हैं। जब दो क्रॉप को एक साथ में लगाया जाता है तो फील्ड में से टोटल आउटपुट आपका क्या निकल के आता है? ज्यादा निकल के आता है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल क्रॉपिंग, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल क्रॉपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया? शुगर केन लिया। हमने क्या लिया? शुगर केन लिया। शुगर केन की फील्ड में फॉर एग्जाम्पल तुमने शुगर केन को ही लगा दिया 1 एकड़ में, तो टोटल प्रोडक्शन निकल के आया 10 क्विंटल। ये आपका क्या है? जब इसको सिंगल क्रॉपिंग की फॉर्म में ग्रो करवाया जा रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने पोटैटो लिया, पोटैटो को भी अकेले को ग्रो करवाया, आपका प्रोडक्शन कितना निकल के आया? 5 क्विंटल। कितना निकल के आया? 5 क्विंटल। अब आप लोगों ने क्या किया? इन दोनों को एक दूसरे के साथ ग्रो करवा दिया, शुगरकेन प्लस पोटैटो। तो शुगरकेन की यील्ड अलग आएगी, पोटैटो की यील्ड आपकी अलग आएगी। तो शुगरकेन की यील्ड कितनी रही यहां पर? 8 क्विंटल। और आपकी पोटैटो की यील्ड कितनी रही यहां पर? 3 क्विंटल। कितनी रही आपकी? 3 क्विंटल। या आप इसको कर लीजिए 4 क्विंटल। कितना कर लीजिए? 4 क्विंटल। अब यहां पर आपको देखने से समझ में आया कि इसकी यील्ड कितनी है ना। अब यहां पर इसको हम निकालेंगे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आपने यूटिलिटी को समझा है। फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग चाय पीते हैं, और अगर आपके पास चाय नहीं है तो आप लोग क्या पी लेते हो? कॉफी। कहीं ना कहीं सेम आपको मिल जाती है ना वैसी राहत। यस और नो? ऑनलाइन वालों जिंदा हो? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। क्या बोला मैंने यहां पर कि आपका फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चाय पी और दूसरी जगह आपने क्या पिया? कॉफी पिया। दोनों से अप्रोक्सीमेटली सेम आपका आउटकम निकल के आया कि भाई चाय से भी उतनी संतुष्टि मिलेगी जितने की कॉफी से मिल गई। वही बात है, कोई आपका शाम को पैग लगाने वाला है ना, अब उसको वो आपके पास आ गया। अब बाय चांस आपके पास पैग तो नहीं है लेकिन बियर प्रेजेंट है, आपने क्या रख दिया उसके सामने? बियर। वो बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम चलाएंगे। एक सेकंड रुकना बेटा। एक मिनट रुकना बेटा आप लोग ना।
क्या रहा आपका यहाँ पर, हमने बात की इसकी यूटिलिटी की, समझ में आ रहा है यूटिलिटी क्या होता है आपका। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला कि आपका यहाँ पर शुगरकेन है और आपका पोटैटो है, शुगरकेन है और आपका पोटैटो है। देखो शुगरकेन का यील्ड जब दोनों को ग्रो करवाया तो 8 क्विंटल आया और पोटैटो का यील्ड कितना आया, 4 क्विंटल आया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। अब हम इनका क्या निकालते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं। अब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है बेटा, मैं आपको कहानी बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे हमने अभी क्या बोला, जैसे चाय की जगह हमने क्या पी ली, कॉफी, है ना, और अल्कोहल की जगह हमने क्या पी लिया, बियर, ठीक है। तो वो आपका यहां पर सेम कहीं ना कहीं मिल रहा है आपको, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसमें काम चला लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपको मैं कोई चीज दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें चॉकलेट पसंद है, लेकिन मैंने तुम्हें चॉकलेट देने की बजाय एक बहुत अच्छी आइसक्रीम दिला दी जिसके अंदर भी चॉकलेट का क्या था, फ्लेवर था, आप दुगने खुश हुए कि नहीं हुए। एक तो गर्मी का मौसम है, चॉकलेट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन चॉकलेट वाली ही आपको आइसक्रीम मिल गई, तो आपका क्या रहा, बेनिफिट रहा। लेकिन वहीं आपको चॉकलेट पसंद है, लेकिन मैं क्या लेकर आ गया आपके लिए, भुजिया, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या लेके आया आपके लिए, क्या लेके आ गया, कुछ स्नैक्स लेके आ गया। अब आप बोलोगे यार मजा ही नहीं आया, डुबो दिया इसने, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर इस कहानी को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब आपके सेम उस चीज के अंदर आपने रुपए 100 ही दिए थे, चॉकलेट के लिए भी दिए थे, और उसमें चॉकलेट आ भी जाती, लेकिन आपको मैंने क्या कर दिया, निराश कर दिया, समझ में आ रहा है। तो आप किस कंडीशन में खुश रहोगे, चॉकलेट की बजाय जब आपको या तो चॉकलेट मिले या आपको आइसक्रीम मिले। लेकिन अगर आपको चॉकलेट की बजाय क्या मिल रहा है, भुजिया मिल रहा है, स्नैक्स मिल रहा है, तो आप लोग क्या रहोगे, डिसअपॉइंट रहोगे। वही बात है, अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब है कि जो हमारे पास लैंड था वो सेम है, लेकिन उस लैंड से आपका अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्शन अगर एक्स्ट्रा निकल के आता है तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। लेकिन अगर प्रोडक्शन लेस निकल कर आता है तो वो क्या लिए हमारे लिए, हार्मफुल है, समझ में आ गया। और इसी के बिहाफ पर, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बिहाफ पर हम लोग यहां पर दो सीरीज पढ़ते हैं, एक एडिटिव सीरीज और एक रिप्लेसमेंट सीरीज, समझ में आ गया। एडिटिव सीरीज पढ़ते हैं जब मतलब आपने क्या किया, वहां पर एडिशन किया, चॉकलेट थी आपने आइसक्रीम दिला दी, वो भी चॉकलेट वाली। लेकिन रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने चॉकलेट की जगह रिप्लेस करके कोई दूसरी चीज आपके हाथ में थमा दिया। तो इससे अच्छा तो पहले वाला सही था ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो वही बात समझाता हूं। देखो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, आपका जब आपने मिक्स किया तो कितना आउटपुट आया, किसका, कोई भी क्रॉप ले लो। पहले एग्जांपल के तौर पे मेरी पहली क्रॉप क्या है, शुगरकेन। शुगरकेन का मेरा मिक्स क्रॉपिंग में कितना आउटपुट है, 8 क्विंटल। कितना है आपका, 8 क्विंटल। और जब हम इसको सिंगल क्रॉपिंग में ग्रो करवाते हैं तो कितना है आपका, 10, प्लस में उसका कितना है, 4 क्विंटल है, और आपका वहां पे कितना है, 5 क्विंटल है। निकाल लोगे इसको ऐसे, आंसर क्या आएगा, 0.8 प्लस 0.8, दोनों को जोड़ के देखो जरा कितना आ गया, 1.6। और याद रखना अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव सीरीज, और इसका मतलब है हमारा इंटरक्रॉपिंग क्या हुआ, सक्सेसफुल। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग क्या हुआ, सक्सेसफुल। अगर ये आपका क्या आ गया, लेस देन 1, तो वहां पर हमारा रिप्लेसमेंट सीरीज हम उसको बोलते हैं, और ये हमारा इंटरक्रॉपिंग क्या रहा, अनसक्सेसफुल। हाँ तो वही चीज है ना कि आप उनका देखा करो, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी दिया होता है डेटा, लेके आ क्वेश्चन लेके आ, फिर बताऊं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी दो ऐसी क्रॉप है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। अभी इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, ऑनलाइन वालों को भी बता देता हूं। इन्होंने पूछा कि सर कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे कि एग्जांपल के तौर पे उन्होंने क्या किया, दो क्रॉप का एग्जांपल दिया ए और बी, और पूछ लिया कि ये एडिटिव सीरीज है या रिप्लेसमेंट सीरीज है। समझ में आ रहा है, मतलब एडिटिव सीरीज है तो दोनों का क्या होगा, फायदा होगा एक साथ में ग्रो करवाने का, और रिप्लेसमेंट सीरीज है दोनों का क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम क्या देख लेंगे, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है। अगर ये कंपेनियनशिप है दोनों में तो मतलब बढ़िया है, और अगर इनका कंपेनियनशिप नहीं है तो ये डेफिनेटली घटिया है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, आपकी दो क्रॉप आपने ऐसी ग्रो करवा दी जिनका एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा अपटेक कर रही है और दूसरी भी बहुत ज्यादा अपटेक कर रही है, तो दोनों आपस में क्या करेंगी, लड़ाई करेगी। और लड़ाई करेंगी तो क्या प्रोडक्शन अच्छा खासा दे पाएंगी आपका, नो, प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही चीज है, वो क्या है आपका
रिप्लेसमेंट आप उसको एग्जाम्पल देखते ही समझ जाओगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसको एनालाइज कर लिया, एग्जाम्पल देखते ही समझ जाओगे कि ये रिप्लेसमेंट सीरीज है या आपका एडिटिव सीरीज है। समझ में आ रहा है? यस और नो? जब भी इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो आपको एक तो पल्सेस क्रॉप देगा और एक आपको सीरियल क्रॉप देगा। इसका मतलब है दोनों के बीच में इंटरेक्शन नेगेटिव नहीं होगा, एक न्यूट्रिएंट गिवर है और एक न्यूट्रिएंट टेकर है। अब देखो यहां पर मेन फंडा था ये, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारी कहानी बाकी है। पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये चार्ट आप लोग याद करके आओगे कि नहीं आओगे? ये मुझे चार्ट आपका याद चाहिए। अगर आपको ये चार्ट याद हो गया फिर तो मैं आपको पढ़ाने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जो इसकी सारी कहानियां हैं। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, इनके अंदर छोटी सी चीजें बची है जिसको हम ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, और कुछ नहीं होता। आप बस इसको एक काम करना, ये तो 10 या 12 स्लाइड हैं, इनको पढ़कर आ जाना। पढ़ाओगे? एक बार कल पढ़ देना, एक बार परसों पढ़ देना, मंडे को मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूंगा। उस दिन 2 घंटे की बजाय हम 4 घंटे क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे ले लेंगे, पर आपको समझा के तभी विदा करूंगा आपको मैं। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई डाउट है किसी का? वो तो होते ही नहीं है आपके, आप बड़े खुश मिजाज इंसान हो। हाँ सुन रहा हूँ।